आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित हुए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे कुछ यहाँ आने में विलम्ब हुआ। आज मैं महाकाल को प्रणाम करने आया कि ये कोरोना की जो महामारी है, इससे हमारे प्रदेश और देश को राहत मिले। ये महामारी की जिम्मेदारी पर जाने की इस समय आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा खतरनाक समय जहाँ पूरा प्रदेश शासन भरोसे नहीं है पर भगवान भरोसे है, तो मंत्रालय और कार्यालयों में जाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कल ही प्रेस वार्ता करी थी। बड़े दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया है, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज ये कोरोना से नहीं लड़ रहे, ये तो आलोचना से लड़ रहे। मुझे बताया गया, आप लोग जानते हैं कि कुछ पत्रकारों पर भी मामला दर्ज किया है। ये इमेज मैनेजमेंट में लगे हैं, कोविड मैनेजमेंट में नहीं लगे। एक बड़ी बुनियादी बात है, अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार छाप रहे थे कि दूसरा वेव आना है, और भारत क्या कर रहा था? मोदी जी ने कहा हम कोविड की लड़ाई जीत गए। मोदी जी कहते हैं हम विश्व की फार्मेसी हैं, 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। हम कहाँ घसीटे जा रहे हैं? हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारा किसान होए, हमारा नौजवान होए, जो हमारी आज अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। क्रय शक्ति, ये उज्जैन का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से बाजार के लिए नहीं आते। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि बनती है, उससे ये बाजार चलते हैं, हमारे कस्बों के बाजार चलते हैं, हमारे गांव की किराने की दुकान चलती है। आज ये सब चौपट, इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, एक तो जो हमारे साथी जो भी आज नहीं रहे, उनके परिवार में क्या गुजर रही है वो अपनी जगह है, पर साथ साथ जो इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, ये मध्य प्रदेश को कहाँ ले जाएगा। मैंने कल एक प्रश्न पूछा था कि ये दबाने और छिपाने की राजनीति बंद करें। मैंने कहा कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में आई, इसका रिकॉर्ड आप दे दीजिए। जनता खुद फैसला कर लेगी कितने प्रतिशत इससे कोविड के थे। जिसकी लाश पड़ी है उसके पास वाहन नहीं, वो क्या नगर पालिका में जाके सर्टिफिकेट लाएगा? ये क्या जाके रजिस्ट्री करेगा लाश की? तो कितनी लाशें आई हैं इसका जवाब दे दे। कोविड से कितनी मृत्यु हुई इसमें मैं नहीं जाना चाहता। ये पूरे विश्व को ये झूठ बोल रहे हैं, और मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। मैंने हिसाब लगाया, अखबारों में तो छपा 26 जिलों का, मैंने बाकी ज़िलों से जानकारी मिलाई। 1,27,000 शमशान घाट और कब्रिस्तान में मार्च और अप्रैल में लाशें पहुंची। मेरे अंदाज से 80%
80% कोविड की है। बहुत सारे लोग कोविड डिक्लेयर नहीं करते, इसकी घोषणा नहीं करते, कहते हैं हमारे परिवार के लिए नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई। और कल शिवराज सिंह जी ने कहा है कि वो 1 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जिसकी मृत्यु हुई है। मैंने तो कहा 5 लाख रुपए दीजिए। आप कैसे देंगे? वो अच्छे सर्टिफिकेट पर देंगे? ये क्या, किस आधार पर देंगे, किस सर्टिफिकेट पर? जो एफिडेविट दे, जो भी एफिडेविट दे कि मेरे परिवार की इस सदस्य की मृत्यु कोविड से हुई है, उसको आप 5 लाख रुपए दीजिए। क्या ये राजी है? ये घोषणाओं से जवाब मत दो, घोषणा कर दो। ये आज मध्य प्रदेश की आम जनता को समझना है। हमारा किसान के साथ कितना अन्याय हो रहा है, किसान कितना पिट रहा है, खरीदी में क्या हो रहा है, छोटे व्यापारियों का क्या हो रहा है। इस सब से आज बड़ी मुझे चिंता है। मैंने महाकाल में प्रार्थना करी है, प्रणाम किया है, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा, आज हमारा प्रदेश तो भगवान भरोसे है। चलिए अब आप पूछ लीजिए। देखिए, ये सब वीडियो तो ये बना लेते हैं, वीडियो छोड़िए। बात ये है उस वीडियो के पहले क्या था और बाद में क्या था। वो क्यों 5 सेकंड का वीडियो बना दे रहे हैं? उसके पहले क्या था और बाद में क्या था वो नहीं बताएंगे। पर ये राजनीति करें इस पर। ये जाके आज हमारे सामने चुनौती 2 हैं मध्य प्रदेश में। एक है टेस्टिंग की। टेस्टिंग का इन्होंने कोटा फिक्स किया हुआ है। ये इंटरनेट पर देख किनकी टेस्टिंग हुई। अगर 500 लोग टेस्टिंग चाहते, 80-90 की टेस्टिंग होती है। जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई वो कोरोना फैलाता रहता है। अगर 20% उसमें पॉजिटिव हुए वो कोरोना फैलाता है। टेस्टिंग के बाद 6, 7, 8 दिन लगते हैं रिपोर्ट के। उसमें से अगर 20-25% पॉजिटिव हुए वो कोरोना फैलाता रहता है। तो पहली चीज़ है टेस्टिंग। आप खोल क्यों नहीं देते? इसमें गुप्त क्या है? आप रोज अखबार में प्रेस रिलीज दीजिए कि इस नाम का, इसका, इस गांव का व्यक्ति की टेस्टिंग हुई है, ये उसका टेलीफोन नंबर है। इन्होंने कोटा बनाया हुआ है हर जिले का। दूसरी चीज़ है वैक्सीन। वैक्सीन 18 से 45 साल का वैक्सीन होगा। ये तो जब चुनाव चल रहे थे 18 से 45 साल के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ही किया, जब वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। और आज मोदी जी अपनी फ़ोटो लगा के वैक्सीन कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, फ़ोटो लगा रहे हैं। ये क्या मजाक है? क्या मैं प्रमाण क्यों दूं? आप खंडन करो। आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास रजिस्टर है। मैं तो मांग रहा हूं कि आप हर शमशान घाट का रजिस्टर ओपन करिए। मैं तो मांग रहा हूं, मेरी डिमांड है। आप मुझे गलत बताओ। आप अगर मैं कहता हूं कि भोपाल में, ये तो 26 जिलों के तो भोपाल के अखबारों में छपा, वो तो छपा है, तो ये क्यों नहीं खुलासा करते इसका? बाकी जिलों का जो रजिस्टर है आज इंटरनेट पर दे दें कि उज्जैन में कितने, आलोट में इतने, महिदपुर में इतने, इतनी मृत्यु हुई, खुलासा कर दें और बोल दें कमलनाथ गलत है, मैं माफी मांग लूंगा। मेरे खिलाफ जो एफआईआर फाइल करना है, मैं प्रदेश की जनता के साथ खड़े रहूंगा। मुझे ये एफआईआर की चिंता नहीं है। ये आज इनको ये एफआईआर की राजनीति, आज ये आलोचना मैनेजमेंट करो, इमेज मैनेजमेंट करो, किस तरह झूठी घोषणा कर दो जिसका कोई बुनियाद नहीं। 1 लाख रुपए शिवराज सिंह जी कहते देंगे, किसको देंगे मैं पूछना चाहता हूँ? जो आपके रजिस्टर में है या जिसकी सही मृत्यु हुई? मेरी तो मांग है 5 लाख रुपए दीजिए। अगर आपके हाथ में अगर कमान होती तो आपकी क्या नीति होती इसको लड़ने के लिए? अगर मेरे हाथ में कमांड होती, मैं अक्टूबर से बफर स्टॉक बनाता, इंजेक्शन का बफर स्टॉक बनाता, मैं केयर सेंटर बनाता, मैं आइसोलेशन सेंटर बनाता। इतनी सारी सरकारी इमारतें हैं, उज्जैन में इतनी सारी इमारतें हैं,
हम 3 महीने पहले से इनको केयर सेंटर बनाते, आइसोलेशन सेंटर बनाते, बफर स्टॉक बनाते कि हमारा इंजेक्शन का बफर स्टॉक है, हम दवाइयों का बफर स्टॉक बनाते तैयारी करने के लिए। आज अचानक ये ब्लैक फंगस आ गया, इसकी क्या तैयारी थी? अब कहते हैं कल कि एक वाइट फंगस आ गया, क्या तैयारी है? तो अगर हमारी सरकार होती, मैंने तो जिस दिन पढ़ा राष्ट्रीय अखबारों में कि दूसरी वेव आनी है, उस दिन से हम काम शुरू करते। मैडम सर, आपने पत्र तो लिखा है सीएम को, आपने कहा है क्योंकि किसानों की जो सही दाम मिलने थे प्रॉपर खरीदी हुई नहीं है, उसके बाद अनाज जो है वो मंडियों में सड़ गया है, क्या सर लगता है कुछ हो पाएगा इसमें? जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं एक बड़ी बुनियादी बात करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारे 70% आबादी कृषि क्षेत्र पर आधारित है, किसान नहीं है। जो मरम्मत का काम करता है, जो मजदूरी का काम करता है, जो ट्रैक्टर चलाता है, उसका जीवन कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैंने कही कि जो आर्थिक गतिविधि है ये हमारी बड़े शहरों से नहीं बनती, ये हमारी छोटे छोटे शहरों से बनती है। जिस किसान के जेब में कुछ पैसा हो वो जाके 2 व्हीलर खरीद लेगा, अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद लेगा, पर अगर आर्थिक गतिविधि ना हो, क्रय शक्ति ना हो, खरीदने की ताकत ना हो, आज कितना बड़ा धोखा। ये कौन सी योजना है 2000 रुपये वाली, क्या नाम है? किसान सम्मान में 2000 रुपये बांटे, खाद का भाव बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल बढ़ गया और कहा कि मैंने 2000 रुपये दे दिए। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? अरे जो टेस्ट की पद्धति है इससे क्या आप सहमत हैं? क्या रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है मध्य प्रदेश में, अचानक बढ़ा दी गए पिछले 5 दिनों से। देखिए, बात ये है, ये छिपाने और दबाने का काम हो रहा है। ये टेस्ट बदल दो, टेस्ट मत करो, कोविड के आंकड़े गलत बता रहे हैं। कोविड के आंकड़े गलत बताओ, ये प्रदेश को, देश को और पूरे विश्व को गुमराह करने का ये प्रयास है। WHO ने परसों रिपोर्ट छापी है, आपने पढ़ी होगी, कि भारत के आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। WHO छाप रहा है, हमें शर्म आनी चाहिए। कोरोना संक्रमण रोकने में क्या संदेश देना चाहेंगे जो सेवा कर रहे नेताओं पर, बातें कर रहे पत्रकारों पर, उनके प्रकरण दर्ज कर रहे हैं अधिकारियों? मैं सब अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों आता है। ये नूरी के साथ, मैं तो नूरी की प्रशंसा करता हूँ, उसने जनता की आवाज़ उठाई। वो कौन से घरेलू मामले के लिए गई थी और 3 दिन बंद रही? ये राजनीति, क्या ऐसी राजनीति चलेगी? ये प्रशासन को बंधुआ बनाना चाहते हैं और मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप अपना भविष्य भी सुरक्षित रखिएगा। ये कहेंगे मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं भी चाहता हूँ उनका भविष्य सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में विफल रही, इसके साथ सभी प्रदेश सरकारें भी विफल रही है कोरोना संक्रमण रोकने में। वो कौन से बिंदु थे जहाँ पर प्रदेश सरकारें विफल रही हैं? केंद्र सरकार एक बार क्वेश्चन केंद्र सरकार के साथ में सभी प्रदेश सरकारें भी कोरोना संक्रमण रोकने में विफल रही है, वो कौन से बिंदु है जहाँ पर प्रदेश सरकारों की गलती? अब हमें याद रखना है कि केंद्र सरकार को भी अब बहाना ढूंढना है कि हमारी गलती नहीं है। पिछले 7 दिन से उन्होंने शुरुआत करी है कि स्वास्थ्य तो संविधान में राज्य का सब्जेक्ट है और हम तो राज्य सरकारों को कह रहे थे, पर ये याद रखिए, ये 2020 में कानून लाए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और वो क्या था, इन्फेक्शन डिसीज एक्ट। पूरी पावर ले ली थी, राज्य सरकार का दोष था, उन्होंने ये नहीं किया। पर केंद्र सरकार ने कौन सा रेमडेसिविर तो एक्सपोर्ट हो रहा था, मैं आपको बताऊं, मैंने फ़ोन किया, मैं बहुत कंपनियों को फ़ोन किया कि आप मध्य प्रदेश को दीजिए, मध्य प्रदेश को भेजिए। मैं नाम भी लेने को तैयार हूं कि मैंने फ़ोन किया कि आप मध्य प्रदेश को ये रेमडेसिविर जब मिल नहीं रहा था, मैं 8-9 अप्रैल की बात कर रहा हूं, मुझे तारीख भी याद है कि रेमडेसिविर आप भेजिए, मध्य प्रदेश को भेजिए, छिंदवाड़ा भेजिए।
उन्हें कहा मैं 2 घंटे में बताऊंगा। 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन किया कि हमारी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो पोर्ट पर पड़ी हुई है, हमको अब पोर्ट से वापस मंगाना पड़ेगा, कि ये तो किसी ने मांगा ही नहीं था, अब हम इसे वापस मंगा रहे हैं। ये हालत थी। एक्सपोर्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट। सर मैं एक सवाल ये था कि आपने कहा है कि आपके पास CDTF का CD है, तो इस दिन के बचा के रखा है बीजेपी है सवाल पर। देखिए, मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास तो बहुत सारी जानकारी है, मेरा कर्तव्य था मैं सबकी जानकारी रखूँ। बहुतों के पास, आपके पास भी CD है, बहुत पत्रकारों के पास भी CD है, ये कौन सी छिपी बात है? तो मैंने कहा कि ये CD टाइप की राजनीति मैंने नहीं करी, कि मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश का नाम इन सब चीज़ों से जुड़े। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश का नाम अपने देश में रोशन हो, मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हो, विश्वास से ही निवेश आएगा, ये CD से कोई निवेश नहीं आने वाला। तो ये मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं थी, ये इस संदर्भ में मैंने कहा था। तो ये सब चीज़ें मैंने तो नहीं उछाली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मध्य प्रदेश बदनाम हो। सर मेरा एक विधायक महेश परमार, मुरली मोरवाल जी, रामलाल मालवीय जी, रवि वधरिया जी, बीनू कुशवाहा, तिलकर जी काफ़ी प्रयास कराए, अपनी जान को जोखिम में डालकर काफ़ी समाज सेवा की है, लेकिन आपकी दोनों शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस विलुप्त रहे, दिखे नहीं इसमें। और दूसरी बात, CMHO का यहाँ पर वीडियो वायरल हुआ, तो एक दिन में पहले तो कहते हैं कि हम पुतला दहन करेंगे, रात में ऐसा क्या हो गया तो दूसरे दिन कहते हैं कि हम पुतला दहन का कार्यक्रम निरस्त करते हैं आपके शहर कांग्रेस अध्यक्ष। देखिए, ये आप इस चिंता में मत पड़िए, ठीक है? देखिए, अब मोदी जी जाने वो क्या करे, कैसे आंसू बहाएंगे, ये आज पूरी देश की जनता समझ गई, और पूरी देश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार हर व्यक्ति को, हर वर्ग को के साथ धोखा हुआ। आप 2014 से गिनना शुरू कर लीजिए, हमारा स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये क्या नारों से अपना देश आगे बढ़ेगा? ये सब कलाकारी की राजनीति का अब अंतिम समय आ गया है। सर ज्योतिराज सिंधिया को राजीव गांधी जी की याद आ गई थी, बाद में जो उन्होंने उनका जो है ट्वीट किया, वो जाने, उनका काम जाने, उनको जिनकी याद आती है याद करें। हाँ, जो कालाबाजारी और दलाली कर रहे हैं, इनको क्या सजा मिल रही है? ये एक नया माफिया शुरू हुआ है। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध चलाया था, मिलावट के खिलाफ युद्ध चलाया था, शुद्ध का युद्ध मैंने चलाया था माफिया के खिलाफ। पर एक नया माफिया उत्पन्न हुआ है, ये है कोविड माफिया, जहाँ बीजेपी के नेता ब्लैक में इंजेक्शन हुए, अस्पताल का बेड हुए, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दो, हम आपको बेड दिलवा देता हूँ। कोई कहेगा मुझे 5,000 रुपये दो, बेड दिलवा देता हूँ। दवाई होए, इंजेक्शन होए, एम्बुलेंस होए, सब चीज़ के रेट फिक्स कर लिए। ये एक नया कोविड माफिया बीजेपी में है। बेड बेचते हुए पकड़ा गया, बच्चे को बेड देता था। प्रभारी मंत्री देखिए, इस सब का खुलासा होगा। अभी हम कोविड में झेल रहे हैं। आज हमारा सबका प्रयास है और मेरा प्रयास है, और मैं ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम जितना साथ चाहे हम सरकार का साथ देने को तैयार हैं, पर ये कलाकारी में हम साथ नहीं देना चाहते। हम ये गुमराह करने में, ये ध्यान मोड़ने में, ये अब कोविड से हटा के कमलनाथ की CD की बात करी, हाँ ये है, इसने ये क्यों करी, ये देखिए, ये मुद्दे नहीं हैं। अभी मुद्दे हैं हमारा ब्लैक फंगस का। क्या ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है? आज ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं है, पता नहीं वाइट फंगस क्या होता है। उज्जैन में 4 लोग मरे, और ये फंगस, ये बता भी नहीं सकते ये फंगस हो क्यों रहा है। इसका कारण आज सुबह मैं पढ़ रहा था, मुझे किसी ने भेजा, ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर है, ये मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। ब्लैक फंगस हो रहा है इस मास्क से, कि आप ये मास्क में सांस लेते हैं, 3-4 दिन 5 दिन चलता है, ये जो आपकी सांस है ये वो फंगस पैदा करता है। दूसरे दिन आप ये फिर से मास्क लगा लेते हैं, जब आप ये मास्क लगा लेते हैं वो फंगस और बढ़ जाता है। ये
दूसरी चीज़ें जो ऑक्सीजन लगाते हैं वो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक से ये फंगस ब्रीड होता है, उगता है ये फंगस। ये दो कारण है जिससे ब्लैक फंगस हो रहा है। किसी और देश में जहाँ कोविड हुआ ब्लैक फंगस नहीं आया, आपने कहीं पढ़ा? तो आप लोग भी ज़रा सावधान रहिएगा। ये मास्क जितना धो सके धो दीजिए हर 2 दिन, नहीं तो ये ब्लैक फंगस ये कोविड से अलग है। किसने? कैलाश विजयवर्गीय जी। देखिए, ये मौका राजनीति का नहीं है। ये बीजेपी हर चीज़ से ध्यान मुड़ना चाह रही है। मुझे चिंता दूसरी है, मुझे चिंता प्रदेश की अर्थव्यवस्था की है। अगर कोविड ख़त्म भी हो गया, ब्लैक फंगस ख़त्म भी हो गया, जो आज छोटा व्यापारी अपने बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ी नहीं दे पा रहा कि उसका व्यापार बंद था, वो कैसे फिर से उसको पटरी पर कैसे लाएंगे? ये हमारे सामने चुनौती है। इसकी कोई योजना नहीं, घोषणा कर दो, घोषणाओं से ही सब सुधर जाएगा। ये मुंह चलाने से हमारा प्रदेश बचेगा नहीं। सर, एक रेमडेसिविर को लेकर तुलसी सिलावट जी का नाम आया था। किसका? तुलसी सिलावट जी, इन्होंने रेमडेसिविर ब्लैक किया, फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ये तो देखिए, मैं कह रहा हूँ ये तो कोविड का माफिया बनाया हुआ है। कार्रवाई कहाँ से होगी? वो कार्रवाई करेंगे नूरी पर, जो आलोचना करेगी। ये आलोचना की, जो आलोचना करे तो कहेंगे ये देशद्रोही है, देशद्रोही है। आज ये समाजद्रोही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।